Hello बच्चों, let's see question. A turn track banked on the optimum speed of 40. At the distance shown figure, a car is traveling out of the plane of the figure. If the car travels 60 km per hour, the net friction force acting on the wheel must be. तो बच्चों यहाँ पर अगर अपन की कॉन्सेप्ट की बात करें तो की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट दैट इज मोशन ऑफ अ व्हीकल, मोशन ऑफ अ व्हीकल, motion of a vehicle on a banked road, motion of a vehicle on the banked road, on the banked road. ठीक है, तो अब अगर अपन यहाँ से इस मोशन को मैं बना के आपको समझाऊं तो किस तरह से होगा ये? इसी की कॉन्सेप्ट मान लो अपने पास इस तरह से एक रोड है, बैंक कर दिया इसको मैंने किसी एंगल थीटा पर, ठीक है, और ये आपकी कार है, दिस कार इज ट्रैवलिंग ऑन दिस बैंक रोड, और इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ लग रहा है, दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन, और इसका जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की, इसका नॉर्मल का कंपोनेंट ऊपर जाएगा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका एन साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका एन कॉस थीटा, और नीचे की ओर जो लगेगा वो लगेगा आपका एम जी। ठीक है, अब अगर ढंग से देखो यहाँ पर तो जो एन साइन थीटा होगा, एन साइन थीटा जो होगा वो बैलेंस करेगा किसको? एन साइन थीटा बैलेंस करेगा किसको? एम वी स्क्वायर अपॉन आर को, और एन कॉस थीटा बैलेंस करेगा किसको? एम जी को। अगर मैं ऑप्टिमम स्पीड की बात करता हूँ तो टेन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर? वी स्क्वायर बाई आर जी। तो ऑप्टिमम स्पीड क्या होती है? ऑप्टिमम स्पीड जहाँ पर फ्रिक्शन जीरो हो जाए, यानी कि जो सेंटीपिटल फोर्स है वो नॉर्मल रिएक्शन से मिल जाए हम लोगों को। ठीक है, तो ये करा अपन ने, तो वी कितना आ गया यहाँ से अपन लिखेंगे, तो ये आ गया वी इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। ठीक है, अब होगा क्या? अब अगर अपन स्पीड बढ़ा रहे हैं, इफ़ वी इज़ मोर देन वी आर, इफ़ वी इज़ मोर देन वी ऑप्टिमम, तो इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन है वो डाउन द प्लेन काम करेगा, क्योंकि इन दैट सिचुएशन द व्हीकल हैज़ अ टेंडेंसी टू स्कीड आउटसाइड। तो अगर व्हीकल का टेंडेंसी आउटसाइड जाने का है तो फ्रिक्शन कैसे आएगा? डाउन द प्लेन, ये फ्रिक्शन हो जाएगा डाउन द प्लेन। अगर ये फ्रिक्शन डाउन द प्लेन हो गया तो ये सर्कुलर मोशन हो रहा था आपका। ठीक है, तो ये पहले नॉर्मल रिएक्शन इधर आ रहा था एन साइन थीटा, अब इधर फ्रिक्शन का कंपोनेंट भी आ जाएगा जो कि होगा एफ कॉस थीटा, और नीचे की ओर चला जाएगा आपका फ्रिक्शन का कंपोनेंट एफ साइन थीटा, और नीचे कौन हो जाएगा? एम जी, और ऊपर कौन है? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ से जो फ्रिक्शन प्लस फ्रिक्शन कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा जो होगा प्लस एन साइन थीटा, वो बैलेंस करेगा किसको? एम वी स्क्वायर अपॉन आर को, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन क्या होगी? जो नॉर्मल रिएक्शन होगी, ठीक है ना, यहाँ से एन को लिखूंगा तो एन क्या आएगा आपके पास? एफ साइन थीटा, अगर मैं एन को लिखूँ एम जी प्लस एफ साइन थीटा, तो एम जी इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से? दैट इज इक्वल टू एन माइनस एफ साइन थीटा, ये हो गया दिस। अब दोनों को डिवाइड कर लो, दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा वी स्क्वायर बाई आर जी इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, एंड डिवाइडेड बाई ऑफ डिवाइड बाई ऑफ ये हो गया आपके पास एन माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, तो v जो आ गया वो आ गया आपका आर जी रूट ओवर एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन एन माइनस एफ साइन थीटा। तो बच्चों अगर अपन यहाँ देखें तो ये अपन को नहीं पता चलेगा लेकिन कि इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, है ना, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड की मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी? रूट ऑफ आर जी इंटू ऑफ, ये हो गया आपका एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा एंड डिवाइड बाई ऑफ एन कॉस थीटा माइनस ऑफ
एफ साइन थीटा। अब अगर मैं वेलोसिटी बढ़ा रहा हूँ तो कौन बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ के अपनी वैल्यू को अटेंड कर लेगा किस पर, काइनेटिक पर, सॉरी लिमिटिंग पर। तो लिमिटिंग कितना हो जाएगा, आर जी एन साइन थीटा प्लस म्यू इंटू एन कॉस थीटा एंड होल डिवाइडेड बाई ऑफ एन कॉस थीटा माइनस ऑफ म्यू इंटू एन साइन थीटा, और इसका अंडर रूट। तो यहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटी निकल गई, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, दैट इज रूट ऑफ आर जी इंटू ऑफ 1 प्लस tan थीटा प्लस म्यू एंड डिवाइड बाई ऑफ 1 माइनस म्यू tan थीटा। ठीक है, ये वी मैक्सिमम हो गया आपका। अब आपको थीटा का वैल्यू नहीं बताया, क्योंकि अगर वेलोसिटी जो है वो अगर वी मैक्सिमम से ज़्यादा आ जाए तो फ्रिक्शन कौन सा बन जाएगा, काइनेटिक। फ्रिक्शन बन जाएगा आपका, फ्रिक्शन फोर्स विल बी काइनेटिक, विल बी काइनेटिक। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स क्या बन जाएगा, काइनेटिक बन जाएगा। और अगर वी लेस देन टू वी मैक्स होगा तो फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन इज स्टैटिक, स्टैटिक। अब यहाँ देखें अगर अपन, तो अपन को थीटा नहीं बताया है। इफ कार ट्रेवल्स विद 60 किलोमीटर पर आवर नेट फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हील मस्ट बी, तो होगा तो डाउनवर्ड्स, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं। स्टैटिक नेचर एंड पॉइंट डाउनवर्ड्स अलोंग द बैंक ऑफ द ट्रैक ऑफ सेफ ड्राइव। स्टैटिक नेचर पॉइंट्स अपवर्ड्स, अपवर्ड्स तो नहीं होगा। काइनेटिक इन नेचर एंड पॉइंट्स अपवर्ड्स अलोंग द बैंक, ये भी नहीं होगा। काइनेटिक नेचर एंड द पॉइंट्स डाउनवर्ड्स अलोंग द बैंक ऑफ द ट्रैक ऑफ द सेफ ड्राइविंग। तो देखो फर्स्ट भी हो सकता है और सेकंड फोर्थ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ये नहीं बताया कि थीटा कितना है, तो मैं वी मैक्सिमम नहीं निकाल पाऊंगा। अगर वी मैक्सिमम नहीं निकाल पाऊंगा तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि यहाँ पर स्टैटिक लगेगा ये काइनेट लगेगा। फिर भी अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो मैं इसका ऑप्शन प्रेफर करूँगा, क्योंकि अपर लिमिट हमें नहीं मालूम, लेकिन ये तो मालूम है कि ये 40 से ज़्यादा हो गया है ना। अगर 40 से ज़्यादा हो गया तो स्टैटिक लगेगा और डाउन द प्लेन लगेगा, ये बात भी पक्का है। स्टैटिक होगा और डाउन द प्लेन होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा स्टैटिक एंड डाउन द बैंक ऑफ द ट्रैक ऑफ द सेल्फ ड्राइविंग। सो राइट आंसर क्वेश्चन इज फर्स्ट, फाइनल, and I hope you understood it. Best of luck.